joined swimming and we joined the gym and spa and उसके अलावा we joined that वो क्या था जो last time we अभी हम लोग गए morning में steam bath and all those things और आज हम लोग ने start करा है. So he was talking about all those things which we have not done from the last 18 minutes we are going to do now. Now it's time to hear from a diplomat leader who belongs to Ghaziabad. He is from the same college जहाँ पर मैंने एक साल पढ़ाई करी, but जितना मैं वहाँ पर रह के नहीं कर पाया उससे उन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पर करा है. And he is the guy who has not only established a group in NCR but also in South India. Basically Chennai में he is leading a very huge network and he is all set. He is all set to take over the whole of India to emerge as a rising star. He is the person who is very much responsible for establishing number of golds and diamonds in North India. So let's listen from a very dynamic, very enthusiastic, very positive, very sincere diplomat leader, Mr. Udit Chandra. आप पिछले 4 घंटे में बुजुर्ग हो गए क्या? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. बहुत बढ़िया. आज से कुछ समय पहले जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तो मुझे एक छोटे से रूम में ईबीएस का प्रेजेंटेशन दिखाया गया. उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैंने पहली बार कुछ ऐसा देखा था जहां से मैं सोच पा रहा था कि चलो कुछ नहीं तो ऐसा तो कर सकते हैं कि मम्मी पापा जो 3000 पॉकेट मनी भिजवाते हैं उसका खर्चा कम कर देंगे. लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो कहते हैं ना, जैसा कि अभी एक ऋषभ जी आए थे उन्होंने बताया था कि इंडिया के अंदर जो सबसे फ्री चीज होती है वो होती है सजेशंस. मांगो या ना मांगो वो फ्री में मिल जाती है. मैं बाहर निकला 4-5 लोग हैं उन्होंने सजेशन दिया. उन्होंने बताया ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है. मैं डर गया. मैंने डरने के बाद ईबीएस को ना ज्वाइन करने का फैसला किया और पूरे अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में मैंने ईबीएस को ज्वाइन नहीं किया. तो मैं क्या किया करता था, जो कुछ लोग ईबीएस कर रहे थे मैं उनके ऊपर कमेंट किया करता था, उनका मजाक बनाया करता था. क्यों? क्योंकि मेरे को सही से ईबीएस के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाई, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई. जब एक दिन मौका मिला, एक बार मेरे एक दोस्त ने बताया कि ऐसे ऐसे एक पर्सन है, इस नेम है सिद्धार्थ विक्रम सिंह सर. उन्होंने अपने 19 साल की उम्र में अपने फादर को स्कॉर्पियो कार गिफ्ट करी है. तो मेरे माइंड में फिर एक डाउट आया. मैंने सोचा कि 3 लाख की नौकरी लगती है, इंसान 1 लाख रुपए साल का बचाएगा, 8 साल में जाके 8 लाख बचता है, तब जाके स्कॉर्पियो खरीदने की सोच सकता है. लेकिन 8 साल में 8 लाख बचाए तो स्कॉर्पियो नहीं खरीदेगा. तो वो काम 19 साल की उम्र में कॉलेज के 3rd ईयर में कैसे हो गया? 2 चीजें हैं, या तो वो गलत बता रहा है या फिर अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद मेरे को समझ में नहीं आई है. और मैं वहां पे सिद्धार्थ सर को देखने के लिए चला गया. और जब सिद्धार्थ सर को देखा तो सिद्धार्थ सर उस समय भीड़ में खड़े होकर कह रहे थे कि मेरी हाइट 6 फुट 3 इंच है और 3 इंच से ऊंची मेरी गाड़ी की हाइट मेरे से 3 इंच ऊंची है. तो मैंने तो सोचा कि 6 फुट 3 इंच तो मेरी हाइट नहीं है, मेरी तो 5 पे खत्म हो जाती है. लेकिन मैंने एक बात सोच ली, सर आपकी हाइट 6 फुट 3 इंच है, मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है, लेकिन कोई मैटर नहीं करता सर. हिटलर भी छोटा था, सचिन तेंदुलकर भी छोटा था. छोटा वो नहीं होता जिसकी हाइट छोटी है. छोटा वो होता है जिसकी सोच छोटी है. छोटा वो होता है जिसकी मेंटेलिटी सोची है. छोटा वो होता है जिसका दिल छोटा है. छोटा वो होता है जो लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाता. छोटा वो होता है जो अपने डर से ही डर जाता है. और मैंने तो एक बात उस दिन सिद्धार्थ सर से मिलने के बाद ठान ली थी कि जिस काम से मेरे को डर लगेगा उस काम को मैं सबसे पहले करूंगा जिससे कि मेरा डर दूर हो जाए. और उस दिन मेरे को दिल्ली में ये डर लग रहा था कि अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं तो क्या मैं 9 लोगों की टीम बना पाऊंगा? क्या मैं अपने 8100 रुपीज अर्न कर पाऊंगा? क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरे साथ होगा? क्या 6 फुट 3 इंच जैसे सिद्धार्थ सर क्या 3 इंच ऊंची उनसे गाड़ी कर आएगी? क्या ऐसा सब कुछ होगा? सिद्धार्थ सर ने बताया था कि 3rd ईयर में पढ़ते पढ़ते मैं लाख रुपए कमा रहा हूं, लाख रुपए महीने के कमा रहा हूं. मैंने सोचा 12 लाख का पैकेज 3rd ईयर में या फाइनल ईयर के बाद 3 लाख के लिए पूरी जान लगा देते हैं, तब भी नहीं मिलता. जैसे सर ने चलाया, देखो पीछे से आवाज आ रही है. उस डर को मैंने कागज पे लिखा. मैंने एक बात लिखी, कम से कम मेरे 10th के ऐसे 10 दोस्तों हैं जिनका नाम मेरे को आज याद है. मेरे 12th के भी ऐसे 10 दोस्त हैं जिनका नाम मेरे को आज याद है. मेरे साथ मेरे कॉलेज में मैं अकेला तो पढ़ता नहीं हूँ, अंटार्कटिका पे तो रहता नहीं और चांद पे मेरा कॉलेज नहीं है. जहां रहता हूँ
क्लास में 60 बच्चे मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ते हैं। जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहां बहुत सारे दोस्त हैं। और हिंदुस्तान जाना जाता है अपनी पॉपुलेशन के लिए, तो कमी तो है नहीं। अब उनमें से कम 100 लोग तो ऐसे जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। अगर बढ़ूंगा तो 2 लोग तो मेरे को मिलेंगे, अगर बढ़ूंगा तो 2 लोग मिलेंगे। क्योंकि एक बात बोली जाती है, भटका वो नहीं जो रास्ते में भटक रहा है, भटका वो है जो घर से निकला ही नहीं है। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो कुछ नहीं होने वाला। अगर निकल के प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू करूंगा, 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, 7 लोग सुनने आएंगे, 5 के समझ में आएगा, 3 लोग तो मेरे साथ आएंगे ना। उस दिन भी मेरा 2700 रुपए का चेक बनेगा। मतलब 10 लोगों से मैंने बात करी तो मेरा 2700 का चेक बना। उदित चावला अगर एक इंसान से बात करता था 270 रुपए फीस चार्ज कर लेता था। आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा तो बहुत सारे लोगों ने बोला, एक दोस्त ने बोला मजाक बनाया, मेरा मजाक बनाया, बोलो नीचे बाइक खड़ी है, तुम्हारी है क्या, तुम्हारी है क्या? मैंने बोला अच्छा मेरी है, आओ कमरे में बैठते हैं। कमरे में बैठा, उसको 1.5 घंटे समझाया। उसको समझाया कि अगर फाइनल ईयर के बाद 3 लाख का पैकेज लगा और 3 लाख के पैकेज में से खर्चे बचाते बचाते 1 लाख रुपए भी बचा तो प्लेटिना बाइक ही आती है। क्यों R15 इसलिए नहीं खरीदता आदमी की एवरेज ज्यादा है, एवरेज कम है, प्लेटिना ही खरीदता है कि ऑफिस तक जाऊंगा तो कम से कम पेट्रोल का खर्चा तो बचेगा। और वो इंसान साथ में आया जिस इंसान ने मजाक बनाया, आज वही इंसान मेरी डाउनलाइन में डायमंड है। एक तो उसको प्रेजेंटेशन दिखाया, बोलता है ये सब कुछ होगा होगा नहीं। मैंने कहा क्यों, तेरे को ऊपर वाला उतर के आया था बताने की होगा नहीं? तुझे कैसे पता होगा नहीं, तूने किया? बोलता है मेरे भैया ने किया था, उनके पैसे डूब गए। मैंने कहा बोट में भिजवा के भिजवाए थे क्या? बोट पलट की पैसे डूब गए, मैंने कहा 955 का डीडी है, हॉलिडे पैकेज है, घूम के आए कि नहीं भैया है? बोला घूम के आए। तो मैंने होटल में रुके कि नहीं रुके? मैंने बोला रुके। तो मैंने कहा कहां डूब गए? मैंने कहा कंप्यूटर कोर्स पढ़े कि नहीं पढ़े? तो भैया ने पढ़े होंगे। तो मैंने कहा कहां डूब गए? मैंने घड़ी आई थी उठा के फेंक दी थी क्या? बोले नहीं भैया पहन के घूमते। मैंने कहा 956 तो यूटिलाइज कर लिया ना। वो तो कहीं 956 यूटिलाइज। बोले उनकी डाउनलाइन में कोई ज्वाइनिंग नहीं आई, किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया उनको। मैंने कहा अच्छा उन्होंने कुछ किया? मैंने उनसे बोला कि क्या उन्होंने अपनी अपलाइन की बात मानी? बोले नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ, रेस में अगर आप दौड़ रहे हो और अगर आपको कोच ने बताया आपको सामने दौड़ना है, उल्टी तरफ दौड़ोगे तो कभी रेस जीतोगे? मैं एक सिंपल सी बात जानता था, जो सिल्वर स्टेज पे 50 का ग्रुप बनाया ना, बनाना आता है, इनको पकड़ लो, ये हमारा अपने आप 50 का ग्रुप बना देंगे। मैंने मेरी सिल्वर अपलाइन जो उस समय थे अरुण सोलंकी सर, मैंने आपने ज्वाइन कराया, आपकी जिम्मेदारी है, आप बताओ सर करना क्या है? सर ने कहा कि ऐसे ऐसे ये तरीका, ये प्रेजेंटेशन सीखना है। मैंने कहा सर सीख लूंगा। मेरे दोस्तों ने बोला प्रेजेंटेशन सीख रहा है। मैंने कहा एक बात बताओ, प्रेजेंटेशन दूंगा तो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तुम्हें क्लास में टीचर स्टेज पे खड़ा कर देता तो अपना नाम बनाते, मैं माइसेल्फ के बाद नाम बनाते, तुम्हें 5 मिनट लग जाता है, टीचर खुद बोल देता जाके बैठ जाओ। मैंने कहा प्रेजेंटेशन सीख रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। पापा यही तो चाहते हैं कि कॉलेज में बच्चा कुछ ऐसा करे कि जिससे वो ग्रो हो, जिससे उसकी ग्रोथ हो। आई एम डेवलपिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, चीजें आगे बढ़ी। एक दोस्त ने बोला देखो मेरा जो है ना इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट आता नहीं है मेरे को। मैंने बोला तेरा स्विमिंग में इंटरेस्ट है? बोला हाँ स्विमिंग में इंटरेस्ट है। मैंने कहा सीखता है? मैंने कहा फाइनल ईयर के बाद लोग वही काम नहीं कर पाते जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। क्यों? 22 साल की उम्र में कॉलेज से पास आउट होते हैं, 25 तक कॉलेज में लगी फीस निकालते हैं, 25 में शादी होती है, 30 तक शादी का खर्चा निकालते हैं, 30 में बच्चे होते हैं, 40 तक उनके फ्यूचर का खर्चा निकालते हैं, 42 में उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन करा के फिर एजुकेशन लोन ले लेते हैं। मैंने कहा इंसान अपनी 22 साल की उम्र से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है
और जब तक जिंदगी चलती है उठाता ही रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए डर रहता है, और जिसमें इंटरेस्ट है वो कर ही नहीं पाता है। मैंने कहा सिद्धार्थ विक्रम सिंह सर का इंटरेस्ट था कि फाइनल ईयर के बाद एक ऐसे कॉलेज से पढ़ाई करी जाए जहां पे प्लेसमेंट ही नहीं हो पाता, क्योंकि सिद्धार्थ सर का इंटरेस्ट था। आज सिद्धार्थ सर वो काम कर पा रहे हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट था, क्योंकि 21 साल की उम्र तक, जब तक कॉलेज से पास आउट होने के बाद लोग अपनी नौकरी ढूंढते हैं, तब तक सिद्धार्थ सर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड कर चुके थे। जो आपको उस लेवल पे पहुंचा देगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप 25 तक सोच रहे थे कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद साइड करूंगा, वो 21 तक ही साइड हो जाती है। एक बार एक आदमी आया, बोला मुर्गा बना रहे हो, टोपी पहना रहे हो, वो ये तो चेन बन रही है, ये तो नेटवर्क, ये तो चेन देखो, जुड़ गया। ये लड़का दिख रहा है विजय सिंह पटेल? बोला हाँ दिख रहा है। इसको मुर्गा बनाया था, इसकी इनकम है 15,000 रुपए। मुर्गा अच्छा है ना? इधर आओ, ये पर्सन है शिवम दीक्षित, इनको टोपी पहनाई थी, टोपी। जितना लोग फाइनल ईयर में कमा